हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे संबंधित मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग एलसीएम, जिसको हम लोग हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ, जिसको हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसको हम लोग लोअर कॉमन फैक्टर बोलते हैं, इसको हायर कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि एलसीएम क्या है। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा भाग हो जाता है। जैसे दोस्तों, मान लीजिए कि कोई संख्या है 3 और 4, तो 3 और 4 का वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा जो कट जाए दोनों से, तो छोटी से छोटी संख्या होगा 12। 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है मेरा 8, 12 तथा 16 का एलसीएम क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। 8, 12 और 16 एलसीएम निकालने का तरीका है ये है। तो पहले गाइस हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भाग देंगे। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 1 जा 2, ये जस का तस ही रहेगा। और 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे 1 3 1। फिर हम लोग फाइनली 3 से करेंगे तो 1 1 और 1 आएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा क्या निकल गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम लोग उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो 8, 12 तथा 16 का एलसीएम 48 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 20, 30, 40 तथा 50 से पूर्णतः विभक्त हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसका निकालने के लिए वो छोटी से छोटी संख्या को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा सबका। तो हम लोग सबका एलसीएम ले लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं सबसे छोटी से छोटी संख्या से हम लोग इसको काटेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो उसे हम काट सकते हैं इसको। 2 5 जा 10, 2 10 जा 2 15 जा 2 20 या 25। फिर 2 से काटिए, यहाँ 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 10 आएगा, और ये भी नहीं कटेगा। अब फ्रेंड्स फिर 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 है। फिर 2 से काटते हैं तो 5 5 15, जो संख्या नहीं कटती उसको जस का तस लिख दिया जाता है। फिर यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 25। अब हम लोग इसको 3 से काटते हैं क्योंकि यहाँ 15 है, तो 3 से काट दिए। 5 5 5 5 25। अब सारा 5 से कटने वाला है। 5 से काटिए 1 1 1 1 और 5। फिर 5 से काटिए 1 1 1 1 1। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब सबका मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 120 5 जा 600। ठीक है, तो वह नंबर 600 होगा, जो ये सारी संख्याएं उससे पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी। ठीक है, 10 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, 40 से भी कट जाएगा और 50 से भी कट जाएगा। फ्रेंड्स, तो एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20, 30, 40 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 15 का 20, 30, 40 और 45 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। तो 2 से जाएगा पहले, तो यहाँ 15 ही रहेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 45। फिर 2 से ले जाइए, 15, 5, 15, 10 और 45। फिर यहाँ 10 है तो 2 से ले जाइए, 15, 5, 15, 5, 45। अब फ्रेंड्स हम लोग 3 से ले जाएंगे, इसको 3 से कटेगा, 3, 5 जा 15, ये नहीं कटेगा, इसको जिसका 10 लिख लेंगे, फिर 5, फिर 5, फिर 15, फिर 3 से काटिए, यहाँ पे 5 होगा, 5, 5, 5, 5। अब सीधा 5 से कटेगा, 1, 1, 1, 1, 1। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा हो जाएगा आपका 24, 3 जा 72, 72 5 जा आपका हो जाएगा 360। ठीक है, तो गाइस ये ऐसा नंबर है जो इन सब से कट जाएगा। 15 से भी कट जाता है, 20 से भी कट जाता है, 30 से भी कट जाएगा और 40 से भी कट जाएगा। तो अगर 7 शेष लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या में 7 जोड़ देंगे। तो 7 जोड़ देंगे तब अब हम लोग जब भाग देंगे 15 से इसमें तो 7 शेष बचेगा, 20 से भी देंगे तो 7 शेष बचेगा, 30 से भी देंगे तो 7 बचेगा और 40 से भी देंगे तब भी 7 बचेगा और 45 से भी देंगे तब भी 7 शेष बचेगा। ठीक, अब हम लोग अगला बात करते हैं महत्तम समापवर्त, जिसको हम लोग HCF शॉर्टकट में बोलते हैं, हायर कॉमन फैक्टर। चलिए जानते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे वह उन संख्याओं का महत्तम समापवर्त HCF कहलाता है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं कोई नंबर, जैसे ले लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं जैसे फ्रेंड्स 18, 20 और 30 है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहीं पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम लोग महत्तम समापवर्त निकालने का सबसे आसान तरीका है कि पहले इसका है इसमें भाग दीजिए, 18 का 24 में भाग दीजिए। कितनी बार लिख जाएगा, एक बार 18 लिख लीजिए, माइनस कीजिए 6, अब 6 बचा, अब इस 6 का 30 में डिवाइड कर दीजिए तो 6 5 जा 30। तो फ्रेंड्स ये मेरा निकल के आया HCF। चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन लगाते हम लोग, 45, 75, 90 का HCF बताइए। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 45 डिवाइड बाई 75, तो एक बार जाएगा, घटा लेते हैं 30 आएगा, 30 में 30 का अब 90 में भाग दे दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये कट गया, तो यही जो नंबर है इस नंबर से कट जा रहा है वही नंबर क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। अगला है भिन्नों का मस निकालना। अगर भिन्न है तो उसका मस कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला है भिन्नों का मस निकालने का। क्या करेंगे, अंशों का मस अपान हरों का लसा। तो वैसे चलिए निकालते हैं। यहाँ पे अंश
2, 3 और 4 है और हर 3, 4 और 5 है। तो 2, 3 और 4 का मस निकालते हैं। 2, 3, 4 का मस निकालते हैं। मस दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तो 2, 3 और 4 ऐसा लिख लीजिए। तो 2 जो है 2 से ही कट सकता है, 3 जो है 3 से भी कटेगा और 4 जो है 2 इंटू 2 से कट सकता है। तो कॉमन क्या है इसमें? कोई कॉमन नहीं है फैक्टर। तो जब कॉमन फैक्टर नहीं रहता तो दोनों सब में एक कॉमन है, ठीक है, एक कॉमन है सब में, तो एक लिख लेंगे। और हर रो का लसन निकालिए। लसन निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। 3, 4 जा 12, 12 5 जा 16। तो इस भिन्न का HCF निकल के आ जाएगा 1/16। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जान लेते हैं। जैसे गाइस HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। जैसे अगर पहली संख्या निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, HCF इंटू LCM अपान दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या निकालना हो तो LCM इंटू HCF अपान पहली संख्या। आइए इस फार्मूले से संबंधित हम लोग कुछ सवाल लगाते हैं। दो संख्याओं का लसाअ 2310 तथा मस 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो वैसे फार्मूला है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, ठीक। तो पहली संख्या मान लीजिए दिया हुआ है 210, दूसरी संख्या x मान लीजिए, उसके बाद LCM है 2310 और HCF है 30, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2310 इंटू 30 अपान 210। अब देखिए 0 से 0 काट दिए, 3 से काट दिया, 3 7 21 और 7 से कट जाएगा, 7 3 21, 7 3 21 0 आएगा आंसर 330। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दो संख्याओं का HCF और LCM 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। दूसरी संख्या बताइए। तो गैस कह रहा है पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए। पहली संख्या है, ठीक, उसमें 2 से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है 44। तो हम लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा पहली संख्या निकल जाएगा मेरा 44 इंटू 2 इक्वल टू 88, ठीक। अब हम लोग निकाल लेते हैं फार्मूले से पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF। पहली संख्या 88, दूसरी संख्या नहीं पता, LCM 264 और HCF 44। तो x बराबर आ जाएगा 264 इंटू 44 अपान 88। 44 2 जा 88 हो जाएगा, तो उसे इसको काट दीजिए, आ जाएगा 132। नंबर निकल के आएगा दूसरी संख्या 132। एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं। 3 संख्याएं 1 2 रेशियो में दी हुई हैं, 1:2:3 में है, उनका मस 12 है, तो संख्या बताइए। माना संख्या है 1x 2x और 3x, ठीक है, और संख्या का मस दिया हुआ है जो कि x बराबर 12 है, ठीक है। मस जो है वो x बराबर 12 होगा, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो संख्या निकल जाएंगी। संख्याएं निकाल लें, संख्या कौन कौन सी हुई 1x, तो यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ 2 इंटू 12, यहाँ 3 इंटू 12। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी संख्या होंगी, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है।
तो गाइस हम लोग को बराबर टुकड़ा कर रहा है कि बराबर टुकड़ा काटना है। तो बराबर टुकड़ा काटने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 10, 15 और 20 का मस निकालने पर मस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 10 का निकालते हैं मस, कॉमन फैक्टर से मस निकालते हैं इसका। ठीक है, तो 2 × 5 हो जाएगा, और 15 का 3 × 5, और 20 का 2 × 2 × 5। ठीक है, तो जो इसमें कॉमन फैक्टर रहेगा वही इसका क्या हो जाएगा, मास। तो मास निकल के आया 5। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक टुकड़े का जो लंबाई होगा, एक टुकड़े का लंबाई जो होगा वो 5 मीटर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा है छड़, तो उसमें 2 होगा टुकड़ा। ठीक है, जो 15 मीटर वाला है उसमें 3 होगा, और जो 20 मीटर का है उसमें 4 टुकड़ा होगा। तो सब टुकड़ों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 9, टोटल 9 टुकड़ा होगा, 9 बराबर टुकड़े होंगे। ठीक है गाइस, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका मसा 15 है, तो दो संख्याओं का योग बताइए। इसको हम लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं। फर्स्ट मेथड, पहले हम लोग मान लेते हैं, माना संख्याएं 3x × 4x। ठीक है, और उनका मस दिया हुआ है, तो संख्याओं का लस निकाल लीजिए। संख्याओं का लस हो जाएगा 3 का 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12, और यहाँ x ही रहेगा। ठीक है, 12 हो जाएगा, 12x, और मस 15 दिया। तो हम लोग जानते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF। पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x, LCM 12x और HCF 15। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 12x स्क्वायर, तो यहाँ 12x इंटू 15, देखिए कट जाएगा, तो x बराबर निकल के आया 15। ठीक है, x बराबर 15 आया, तो संख्याएं हो जाएंगी हमारी 3x एक है, एक 4x है, 3 × 15, 4 × 15, 45 एक हो जाएगा, और दूसरा 60 हो जाएगा। तो दो संख्याएं हमारी निकल के आ गई। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग 45 + 60 = 105। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं इसका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड के लिए एक फार्मूला है, जब दो संख्याओं का योग पूछे मस दिया हो और संख्याओं का अनुपात दिया हो, तब तो हम लोग निकालेंगे संख्याओं का योग जो होगा वो होगा आपका संख्याओं के अनुपात का योग इंटू संख्याओं का मस। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, शॉर्टकट है, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो संख्याओं का योग निकालना है, तो संख्याओं का अनुपात क्या है, 3 और 4 का योग कर लेंगे, इंटू मस कितना है 15। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 15 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में मैं और क्वेश्चन लाऊंगा आप लोगों के बीच। तब तक के लिए जय।